हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर थियोफ्रेस्टस आए, वो भी उनका भी क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर कुछ हद तक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस का जो दिया गया था वो कुछ हद तक सही रहा, लेकिन उसमें भी काफी डिमेरिट्स उनके भी थे, तो उनको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर उसके बाद हेकेल का क्लासिफिकेशन आया तो उसको भी लोगों ने पूरी तरह से पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। अब आइए अगला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, मेनली कोपलैंड का क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। Four kingdom of classification given by Copeland। कोपलैंड ने दिया। अच्छा बच्चों, इसको मेनली प्रपोज तो किया कोपलैंड ने, और उन्होंने जो अभी तक तो हैकेल के क्लासिफिकेशन में मेनली हम लोगों ने पढ़ा थ्री किंगडम, तीन किंगडम वाला क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा था? प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमैलिया था। तो इसमें एक अलग से और किंगडम जोड़ा गया, मोनेरा। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा प्लांटी। तीसरा था। चौथा हो जाएगा मेनली एनिमैलिया। तो बेटा मोनेरा में जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म रखे गए वो कैसे थे, वो मेनली अब यहां पर उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे। मेनली उसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल वाले, तो मेनली प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। वैसे भी जितने भी प्रोकैरियोट हैं सभी यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। और इसमें मेनली रखे गए बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे बैक्टीरिया, चाहे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब सारे जो कि है उसी में, बीजीए, ये सब उसी में आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में मेनली इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था, हैकेल ने ये सब मेंशन नहीं किया था कि अच्छा, लेकिन यहां पर जो की है प्रोटिस्टा में इन्होंने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसमें मेनली हम बस सिर्फ इतना ही बता देते हैं, प्रोटोजोआ। हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी इतना ही बता रहे हैं। प्लांटी में क्या है कि मेनली यूकैरियोटिक तो ये भी होंगे और मल्टी सेलुलर।
और एनिमेलिया में अगर हम बात करें तो ये भी वहीं रखे गए। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ, लेकिन यहां पर जो कि हेट्रोट्रॉफ। बच्चों यहां पर एक फोर किंगडम तो बन गया, सब कुछ सही था, सिर्फ यहां पर यह दिख रहा था कि प्लांटी में ही फंजाई को रखा गया था, और फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं ये, और वो हेट्रोट्रॉफ्स तो होते हैं लेकिन वो एनिमल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें सेलवाल होता है। अगर इधर रखते हैं कि ये सेलवाल के आधार पर रखें तो यहाँ पर वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। इस प्रकार से दिक्कत हो रहा था कि ना तो हम उनको प्लांटी के साथ रख सकते थे ना एनिमेलिया के साथ रख सकते थे, इसीलिए फोर किंगडम सिस्टम भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो ये इसी डीमेरिट्स के साथ में मेनली ये फ्लॉप हो गया। तो इसके बाद आया मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम, मेनली उसको जोड़ा गया इसमें। अगर हम बात करें तो फंजाई, जिसका नाम हुआ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, और वो भी 1969 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कि है बहुत बार जो कि नीट जैसे एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1969 में, और वो भी किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अच्छा, तो इसमें उन्होंने अगर हम बात करें तो जो पांचवा किंगडम फंजाई जोड़ा, तो देख लेते हैं। सबसे पहला किंगडम इनका था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया, फंजाई। हालांकि फंजाई को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको जो कि तीसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन पांचवा किंगडम ये जो जोड़ा गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो मोनेरा था, मोनेरा में इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, और इसमें सभी वही बैक्टीरिया, हर प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, और मतलब मेनली अच्छा, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए रिकेट्सिया की, माइकोप्लाज्मा की, साइनोबैक्टीरिया की, ये सभी एक्टिनोमाइसिटीज की, ये सभी जो कि मोनेरंस थे। और प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर,
और प्लांटी की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, और ये थे ऑटोट्रॉपिक। फिर उसके बाद एनिमैलिया की हम बात करें तो ये थे यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉपिक। फिर उसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक, तो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि सड़े गले पदार्थों पर। ये फंजाई को इसलिए इनसे अलग किया गया प्लांटी से कि आप खुद देख लीजिए कि अगर प्लांटी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं तो फंजाई ऑटोट्रॉप्स तो होता नहीं है। और अगर हम मान लीजिए फंजाई को एनिमैलिया में रखते हैं तो हेटरोट्रॉप्स तो हम कह सकते हैं, लेकिन इनके पास सेलवाल नहीं है, तो ये अपना अलग वो करते हैं। लेकिन फिर भी एनिमल से इनका जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होता है। ये सेप्रोट्रॉप है और ये हेटरोट्रॉप है, इसलिए इनको जो कि अलग किंगडम दिया गया। हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि सबसे पहले उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, तो ये देखा कि कौन से प्रोकैरियोट हैं और कौन से यूकैरियोट हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट हुए उनको जो कि मोनेरा में उठा के रख दिया और सारे यूकैरियोट को एक तरफ रख लिया। अब उनको जो कि है दूसरा बेसिस, और वो भी कौन सा, थायलस ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो अब जो बचे थे, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक थे, अब उसमें यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनको जो कि प्रोटिस्टा में रख लिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मेनली किसमें, प्रोटिस्टा में रख लिया। अब जितना मल्टीसेलुलर बचे उनके लिए यूज किया उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, तो अब देखिए मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांटी जो कि ऑटोट्रॉप हो गया तो ये अलग हो गया, एनिमैलिया हेटरोट्रॉप हो गया तो ये अलग हो गया, फंजाई सेप्रोट्रॉप हो गया तो ये अलग हो गया। लेकिन इसके साथ साथ और इसके अगर हम अंदर जाते हैं, जैसे फंजाई के अंदर और जाएं, फिर एनिमैलिया का क्लासिफिकेशन करें, प्लांटी का क्लासिफिकेशन करें, तो इसके आधार पर मेनली चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था रिप्रोडक्शन, और लास्ट में पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अच्छा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर उन्होंने ये जो कि है लास्ट क्लासिफाई किया, और ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए फाइलोजेनेटिक मतलब क्या, कि मतलब जो जिस प्रकार से इवॉल्व हुए, जो सबसे पहले आया
उसको उन्होंने सबसे, मान लीजिए एक ट्री लाइक वो दिया उन्होंने इस प्रकार से, ये मोनेरा हो गए। अब मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, मोनेरा बने, प्रोटिस्टा बने, फिर प्रोटिस्टा से ये 3 शाखाएं निकली, एक तरफ फंजाई, एक तरफ एनिमैलिया और एक तरफ जो कि प्लांटी। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले ये बने, फिर ये बने, फिर ये तीनों लगभग एक साथ बने, थोड़ा आगे पीछे करके। तो ये कैसा हुआ, ये इस प्रकार से जो कि इवोल्यूशन हुआ इस प्रकार से। तो ये जो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके आधार पर बेसिस, ये भी जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक मॉड रहा। तो हम, ये तो एक प्रकार से आउटलाइन रहा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग कराएंगे और उसमें से बताएंगे कि देखिए यहाँ पर क्या क्या इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, क्या और इसमें क्या क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे कार्ल वुश 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक ठीक बेटा, ठीक, ओके।